टू व्यूवर माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक के प्रिंसिपल्स की। लिंग्विस्टिक के जो मेन प्रिंसिपल थे, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, वो थे फोनेटिक, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स एंड लेक्सिकॉन। अब हम मैनर की बात करेंगे तो मैनर में सबसे पहले है लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स, और दूसरा है लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी, और तीसरा है लैंग्वेज इज़ प्राइमरली वोकल, और नेक्स्ट है लैंग्वेज इज़ फॉर सोशल कम्युनिकेशन, और नेक्स्ट है लैंग्वेज इज़ प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। तो अब हम चलते हैं इनकी डिटेल की। सबसे पहले हम देखेंगे लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स एंड इट वर्क्स थ्रू सिम्बल्स। The symbol being words, language functions effectively when the symbols used are known to speaker and listeners. The writer and the reader, the symbolic language are varied and complex. Language consists of various sound, symbols, and graphological counterparts that are employed to denote some object, accuracies, or meanings. The symbols are arbitrary, chosen, and conventionally accepted and implied. Used in language can include speech, sound, as well as writing, while the rules include grammar, pronouns, tense, passing, pragmatics. There are arbitrary relationship between linguistic symbols and its referent. Language provide context of our symbol understanding, the use of language intimately connected and cognition. तो ये है कि लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में सिम्बल्स होते हैं, वो सिम्बल्स और तमाम सिम्बल्स की प्रोनाउंसिएशन होती है, तमाम सिम्बल्स के मीनिंग होते हैं। और लैंग्वेज इस सिस्टम ऑफ सिम्बल इसलिए कहा गया है कि कोई भी लैंग्वेज सिम्बल से बगैर नहीं है। चूँकि हमने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज शुरू में सिम्बल से ही डेवलप हुई थी। सिम्बल्स के बाद इनको अल्फ़ाबेट्स की शेप दी गई थी, और अल्फ़ाबेट्स के बाद अल्फ़ाबेट का साउंड आया था। तो इसी तरह हिंदी, उर्दू, रशियन, चाइनीज़, तमाम लैंग्वेज के अपने अपने सिंबल हैं और हर सिंबल्स का अपना मीनिंग है। दूसरा है लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी इन सेंस डैट देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग्स आर द आइडियाज़ कन्वेड बाय दैम। There is no reason why a female adult human being called a woman in English, औरत in Urdu, zen in Persian, and feminine in French. The choice of a word selected to mean particular thing or idea is purely arbitrary, but once a word is selected a particular referent. मतलब लैंग्वेज का आर्बिट्रेरीनेस ये है कि लैंग्वेज का मीनिंग कल्चर टू कल्चर डिफरेंट करता है। चीज़ सेम होगी, साइन सेम होगा। अब वर्ड है वुमेन, फीमेल भी उसे कह देते हैं और औरत भी उसे कह देते हैं, जैन भी पर्शियन में उसे कह देते हैं, फ्रेंच में फिमाइन उसे कह देते हैं, चाइनीज़ में शिए चियाओ कह देते हैं। तो वर्ड एक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट उसके मीनिंग चेंज है। ये लैंग्वेज की आर्बिट्रेरीनेस है। चेयर है, उसे कुर्सी भी कह देते हैं, बेंच भी कहा जाता है, सोफ़ा भी उसी को कहा जाता है, सेटी भी कह दिया जाता है। मुख्तलिफ लैंग्वेज में उसके मुख्तलिफ वर्ड्स हैं। तो लैंग्वेज भी जो है ना, कल्चरल भी एसोसिएट है। जैसा कि एक वर्ड ओल है, ओल को पाकिस्तान में समझा जाता है अनब्लेस, जबकि वेस्टर्न कल्चर में, इंग्लिश कल्चर में, नेटिव कल्चर, इंग्लिश जिनकी नेटिव लैंग्वेज है, वहाँ पे ओल को सिंबल ऑफ विजडम समझा जाता है। और इसके बाद इसकी जो थर्ड टाइप थी लैंग्वेज के प्रिंसिपल, जो थर्ड प्रिंसिपल थे, वो थे लैंग्वेज इज़ प्राइमरली वोकल। लैंग्वेज इज़ प्राइमरली मेड ऑफ द वोकल साउंड्स ओनली प्रोड्यूस्ड बाय अ physiological articulatory mechanism in the human body. In the beginning appeared a vocal sound, only writing came much later. An intelligent attempt to represent vocal sound, writing is only the graphic representation of sound of language. So linguists say that speech is primarily concern of language, and the written form is merely a graphic representation of oral language. Therefore it is assumed that speech is prior in language teaching. तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है लैंग्वेज इज़ फॉर सोशल कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज सेट ऑफ कन्वेंशनल communicative signals used by human for communication in a community. Language is the sense is a position of a social group comprising an indissoluble set of rules which permits its member to relate to each other, to interact with each other, to cooperate. The social communication is used for language is social context. In
encompasses social interaction, social cognition, pragmatics, and language. So social communication is important in order to able build social relationship with other people. It is also important academically, as many curriculum based activities rely on working in groups and communication between peers. नेक्स्ट है लैंग्वेज इज़ प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव. ये मेन प्रिंसिपल है लैंग्वेज का कि लैंग्वेज इज़ क्रिएटिवली एंड प्रोडक्टिवली द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज कैन बी कंबाइंड टू प्रोड्यूस न्यू utterances which neither the speaker nor his hearers may ever have made unheard any listeners, yet which both sides understand without difficulty. Language structure according to needs of society. Language has creativity and productivity. The structural element of human language can be combined to produce new utterance which both sides understand without difficulty. Language change accordingly to the needs of society. Finally, language has other characteristics such as duality, referring to the two system of sound, and meaning displacement, which means the ability to talk across the time and space. A human, which means the animal, cannot acquire it. Humanness जो लैंग्वेज ह्यूमनस है जो कि ह्यूमंस एक्वायर कर सकते हैं, जानवर एक्वायर नहीं कर सकते. तो लैंग्वेज में कम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का भी वर्ड है. लैंग्वेज में क्रिएटिविटी इंसानों में है, एनिमल्स में तो नहीं है. लैंग्वेज पॉलीसिस्टमैटिक भी है. इट इज़ आल्सो ओपन स्टडीज़ फॉर द मल्टीफेसेड एंजल्स.